दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक डायगोनल जो कि एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का हो वो डिवाइड करता है उस शेप को इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ या आधा होता है द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर या रेक्टेंगल। अब दोस्तों नीचे दिए गए हुए फिगर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यानी साइड इनटू साइड। तो हाफ AB इंटू AD इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों यहाँ पर साइड जो है स्क्वायर का इट इज द बेस और जो दूसरा साइड है इट इज इक्वल टू द हाइट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Now area of triangle 2 is equal to half the area of rectangle EFGH यानी length into breadth। अब दोस्तों half length into breadth is equal to half base into height। यहाँ पर जो length है it is equal to the base and यहाँ पर जो breadth है it is equal to the height। अब दोस्तों जो triangle 3 है वो एक right angle triangle नहीं है, बट अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड इट्स एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू हाफ MN इंटू ON। अब दोस्तों इससे हम कंक्लूड करते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको नोट करनी है यहाँ पर वो ये है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, बट जो भी ट्राइंगल्स होंगे जिनका एरिया इक्वल होता है इट डज नॉट मीन कि वो सारे ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो। अब दोस्तों दिया गया हुआ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1, यहाँ पर आपको ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका बेस जो है वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट यानी कि ऑल्टीट्यूड है वो आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब चलिए इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेस आपको मिला हुआ है 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट आपको मिली है 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ 12 इंटू 8 तो आपको आंसर मिलेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इन ट्राइंगल QR जो है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, PR जो है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और PL जो है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आपको ढूंढना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और QM की लेंथ। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आपकी बेस है QR इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है जो कि है PL वो है 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ 4 इंटू 5 तो आपको आंसर मिलेगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों जब हमने एरिया निकाल लिया है अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं जहाँ पे हमें QM की हाइट ढूंढनी है। QM जो है विच इज इक्वल टू हाइट उसका हमें लेंथ ढूंढना है और एरिया जो है वो हमें मिला है प्रीवियसली जो हमने ढूंढा है पार्ट 1 में वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है उनको सब्सटीट्यूट करेंगे यानी कि 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू h और हाइट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 10/4 विच विल फर्दर गेट कैंसल्ड इंटू 5/2 और सिंस ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आप इसे डेसिमल में रिड्यूस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.5। तो दोस्तों QM की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 2.5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अब एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि हमें ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल निकालना है व्हेन इट्स एरिया इज 2.5 हेक्टर एंड इट्स बेस इज 250 मीटर। तो जैसा कि हम क्वेश्चन से देख सकते हैं कि हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है ट्राइंगल का विच इज 2.5 हेक्टर। तो हमें हेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर 2.5 हेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए
we have to multiply 2.5 into 10,000 which is equal to 25,000 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन से ऑलरेडी पता है कि हमारा बेस है 250 मीटर, तो अब ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए आपको 2 into एरिया बाय बेस करना होगा which is equal to 2 into 25,000 divided by 250, तो हमें आंसर मिलेगा 200 मीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।